चलिए, फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद 14 महीने 289 ट्रेडिंग सेशन के बाद बाजार अब आज अपनी नई ऊंचाई पर पहुंचा। निफ्टी फाइनली 26,300 को पहली बार पार हुआ। फाइनली निफ्टी 26,300 को पार हुआ। निफ्टी ने अपना पिछला हाई सितंबर 2024 में बनाया हुआ था और अब 14 महीने 289 ट्रेडिंग सेशन के बाद निफ्टी अपने आज नई ऊंचाई पर पहुंचा 26,310.45। 14 महीने के बाद 14 महीनों में निफ्टी ने क्या क्या देखा। अगर मैं बड़े मामलों की बात करूं, पहलगाम हमला अप्रैल 2025, ऑपरेशन सिंदूर मई 2025, उसके बाद ट्रंप की मनमानी, नोबेल पुरस्कार के पीछे इंडिया को दबाना, चाइना पर प्रेशर बनाना, पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाना, टैरिफ वॉर, इन सभी चीज़ों को बाजार ने पिछले 14 महीने में, और 14 नहीं पिछले 7 से 8 महीनों में देखा। और फाइनली सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करके निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, तीनों मेजर इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पर आज पहुंचे। फाइनली आज इन सभी चीज़ों को डाइजेस्ट करने के बाद, इसलिए मैं कहता हूं कि अगर आप बाजार में आए हैं तो एक डीप स्टडी करें, उसके बाद ही ट्रेडिंग स्टार्ट करें। स्टडी में सबसे पहली स्टडी करें कि बाजार में किस इन्वेस्टमेंट के साथ आना है, बाजार में किस सेक्टर के स्टॉक को लेना है या किस सेगमेंट में ट्रेडिंग करनी है, मैं कितना रिस्क ले सकता हूं जिससे मेरी लाइफ स्टाइल या मेरी फैमिली की में कोई भी लाइफ स्टाइल में परिवर्तन नहीं आए, कौन सा स्टॉक कब लेना है, कहां से लेना है, कितना लेना है, क्यों लेना है, ये सभी चीज की स्टडी करें, उसके बाद ही इस बाजार में आए। अगर आप कोई भी स्टॉक खरीद रहे हैं तो आपके पास 3 से 4 सवाल के जवाब होने चाहिए। कब लेना है, कितना लेना है, क्यों लेना है और कहां तक के लिए लेना है। कब लेना है मीन्स किस लेवल से इसे बाई करना है, कितना लेना है मीन्स कितनी क्वांटिटी लेनी है, कहां तक के लिए बाई करना है मीन्स कि किस लेवल तक मैं इसमें भरोसा कर सकता हूं कि ये स्टॉक इस लेवल तक इस समय में पहुंच जाना चाहिए। और जब आप एक डीप स्टडी करेंगे तो विश्वास मानिए इस मार्केट में नुकसान के चांस बहुत कम होते हैं, आज देखिए बाजार अपने ऑल टाइम हाई पर थे। अब आपको अपने पोर्टफोलियो को देखने की जरूरत है कि अभी मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे कितने स्टॉक हैं जो लाल निशान में है या जो मुझे निगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं। और अगर वो लाल निशान पे हैं तो आप उनकी फिर से स्टडी कीजिए और अपने आप से पूछिए कि जब मैंने लिया था तो किस लेवल पे लिया था और क्या सोच कर लिया था, और आज अगर ये निगेटिव है तो क्यों निगेटिव है, अपने आप से पूछिए। मैं बाई सेल एवरेज की सलाह नहीं दे रहा हूं आपके पोर्टफोलियो में रखे स्टॉक को, मैं केवल आपको डीप स्टडी करने की सलाह दे रहा हूं। दूसरी चीज, आपके पोर्टफोलियो में रखे हुए ऐसे जितने भी स्टॉक जो आपको पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं उन पर आपको और ज़्यादा स्टडी करने की ज़रूरत है, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, और ज़्यादा जानकारी निकालने की ज़रूरत है कि आज जिस लेवल पे चल रहे हैं और मुझे जो प्रॉफिट हो रहा, मुझे किस लेवल तक इंतज़ार करना चाहिए, जिस लेवल का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ वो कब तक आ जाना चाहिए, और मुझे उस लेवल का इंतज़ार क्यों करना चाहिए। आपने अगर अपने पोर्टफोलियो में रखे हुए शेयर, चाहे वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है, डजेंट मैटर, के बारे में एक डीप स्टडी कर ली तो आपका पोर्टफोलियो आज नहीं, कल नहीं, 1 साल बाद नहीं, आपको अच्छा रिटर्न जरूर देगा। अब बात करें बाजार में कल
और आगे क्या संभव है। देखिए निफ्टी ने अपना आज ऑल टाइम हाई बनाया, मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली निफ्टी की 26310.45। पिछले 2 हफ्तों से ये लग रहा था कि निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई बनाएगी या फिर से 25,300 की तरफ चली जाएगी। मैं उस टाइम से ही आपको बोल रहा हूँ था कि निफ्टी को अगर अपना ऑल टाइम हाई, पिछला ऑल टाइम हाई ब्रेक करना है तो दो चीज जिस दिन हो जाएगी, आप मेरे पिछले वीडियो को उठा के देखिए, मैंने बोला हुआ था कि दो चीज जिस दिन हो जाएगी उस दिन निफ्टी अपना पिछला ऑल टाइम हाई जरूर ब्रेक कर देगा। पहला, डॉ फ्यूचर 47,000 के आसपास आ जाए और 47,000 के ऊपर टिक जाए। अब आप देखिए क्या हुआ, डॉ फ्यूचर 47,400 के आसपास आज चल रहा है। पिछले 2 दिन से डॉ फ्यूचर 47,000 के ऊपर है और पिछले 2 दिन में आप देखिए कि निफ्टी में क्या मूवमेंट आए। कल निफ्टी ने लगभग 300 अंकों से ज्यादा की तेजी दिखाई थी और अगर कल के लो से काउंट करें तो निफ्टी 2 दिनों में 450 पॉइंट ऊपर चली है। कल का जो लो था निफ्टी का वो 25,842 का था और आज का जो हाई है निफ्टी का वो 26,310 का है। अगर इन दोनों पॉइंट, कल के लो और आज के हाई का गैप देखेंगे तो 450 अंक। दूसरी चीज मैंने आपको बोली थी कि अगर निफ्टी को ऑल टाइम हाई, जो पिछला ऑल टाइम है, अगर वो ब्रेक करना है और नया ऑल टाइम हाई बनाना है तो दो चीजों में से दूसरी चीज का भी होना जरूरी है, एफआईआई की बिकवाली। मैंने कहा था कि या तो एफआईआई बिकवाली बंद कर दे या तो बिकवाली न के बराबर कर दे, भले खरीदारी करें ना करें उससे कोई मतलब नहीं है, परंतु एफआईआई ने भी हमारा साथ दिया। एफआईआई ने क्या साथ दिया, सबसे पहला कि उन्होंने परसों छोटी परंतु ठीक ठाक खरीदारी 700-800 करोड़ के आसपास की। बात करें कल की तो कल उन्होंने 4,800 करोड़ के आसपास की खरीदारी की। मीन्स पिछले 2 दिन में बिकवाली भी नहीं की और जब खरीदारी की तो बहुत अच्छी खरीदारी की, 5,000 करोड़ के आसपास। तो ये दोनों चीजें मैंने पहले ही बोला था कि जिस दिन संभव होगी, जिस दिन ऐसा होगा कि 2 से 3 दिन डॉ फ्यूचर 47,000 के आसपास रुका रहे या 47,000 के ऊपर रहे, एफआईआई 2 से 3 दिन अपनी बिकवाली बंद कर दें, निफ्टी ऑटोमेटिकली अपने पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा, पिछले ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर देगा। देखिए बहुत सारे लोग वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे हैं, मैं तो बहुत नया हूँ, 40-50 सब्सक्राइबर हैं, जिनमें से मोस्टली मेरे परिवार या मेरे जो दोस्त हैं वही जुड़े हुए हैं। मैं उनको देखता हूँ, ये कैंडल वो कैंडल, ये कैंडल वो कैंडल, मैं मानता हूँ कि टेक्निकल नॉलेज बाजार में होना बहुत जरूरी है, परंतु टेक्निकल नॉलेज के साथ साथ आपके पास विश्व बाजार और घरेलू बाजार से जुड़े हुए सभी न्यूज़ का होना बहुत जरूरी है। आपको ये पता होना चाहिए कि आप क्या सोच रहे हैं और क्यों सोच रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बाजार ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, और आपको लग रहा है कि बाजार गिर रहा है या बाजार गिरेगा तो क्यों गिरेगा। अगर आपकी सोच क्लियर है, आपकी स्टडी क्लियर है, तो आपको इंडेक्स में भी लॉस की संभावना न के बराबर होती है। चलिए बात करते हैं फाइनली बाजार में आगे क्या। देखिए 26,200 के ऊपर निफ्टी बंद हुआ है। मैंने सुबह भी कहा था कि निफ्टी में निफ्टी आज नया हाई जरूर बनाएगा, तेजी देखने को मिलेगी, कल के मूवमेंट को निफ्टी कैरी करेगा, परंतु आज दो चीजें थी जिसके कारण बाजार में कुछ दबाव भी दिखेगा और आप उस दबाव को गिरावट न समझें। पहला, सेंसेक्स की वीकली और मंथली एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी कह लें। दूसरा, ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली। अब आज फाइनली निफ्टी 26,200 के ऊपर बंद हुआ है, निफ्टी पॉजिटिव बंद हुए हैं। अब अगर एक पॉइंट जो मैं फिर से बोलता आ रहा हूं, 26,000 को निफ्टी कैरी कर लेता है या होल्ड कर लेता है या इस सपोर्ट को नहीं तोड़ता है, तो मेरा अपना मानना है इंडेक्स स्टॉक में बाई और सेल की मेरी कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। जैसा कि मैं हर वीडियो में कहता आता हूं कि आप जो भी ट्रेड बाई कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं या जो भी होल्ड कर रहे हैं,
आप अपनी एक स्वयं की राय बनाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो आगे के लिए क्या, तो मेरा अभी भी अपना मानना है कि अगर निफ्टी 26,000, चलिए अब 26,000 और आज जिस पोजीशन पे मार्केट बंद हुए उनके बीच में 200-225 अंकों का गैप है, तो हम इस गैप को थोड़ा छोटा कर देते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ था कि तेजी आएगी 26,050 के ऊपर ही। तो अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है 26,050। जब तक बाजार 26,050 के ऊपर रहेंगे, हर डिप में बाजार में खरीदारी करनी चाहिए या होनी चाहिए। 26,050 के नीचे बाजार में पैनिक की सिचुएशन बन सकती है। 25,850 बाजार में फाइनल सपोर्ट होगा। 25,850। मैं 26,050 क्यों बोल रहा हूं? ये वही लेवल है जहां से बाजार कई बार नीचे की ओर घूम जा रहे थे। ये वही लेवल है जिसे तोड़ने के बाद कल बाजार ने एक अच्छी तेजी दिखाई थी। मैं 25,850 की बात क्यों कर रहा हूं? ये वही लेवल है, ये वही लेवल है जिसे बाजार ने पिछले 2 हफ्तों में कई बार तोड़ने की कोशिश की है, तोड़े भी हैं, परंतु बहुत टाइम तक इसके नीचे नहीं रह पाए हैं। तो बाजार में जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो 26,050, 25,850। मेरा अपना मानना है, फिर से कह रहा हूं अपना व्यू देने से पहले, कि इंडेक्स स्टॉक में ट्रेड करने से पहले अपनी राय बनाएं और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछें। मेरा अपना मानना है कि बाजार इस तेजी को या इस तेजी के मूवमेंट को कैरी कर सकते हैं अगर ग्लोबल बाजार से कोई दबाव नहीं आया तो। अगर ग्लोबल बाजार से कोई दबाव नहीं आता है तो बाजार अपनी इस तेजी को एक दूसरी ऊंचाई पर भी पहुंचा सकता है। बात करें एक स्टॉक की, फाइनली जो मेरा व्यू था, मैंने पहले भी बताया हुआ था, जो मेरा व्यू था 5,980 के आसपास जब ये स्टॉक चल रहा था, तब मेरा अपना व्यू था, जो मैंने वीडियो के माध्यम से भी आप लोगों को बताया हुआ था, कि इस स्टॉक के लिए 6,050, 6,100, 6,150 और 6,200 के दरवाजे खुले हुए हैं। आज इस स्टॉक ने इन सभी दरवाजों को टच कर लिया। मीन्स मेरे चारों व्यू जो इस स्टॉक को लेकर थे वो डन हो चुके हैं और पिछले 10 दिन में ही डन हो चुके हैं। अगर आप हीरो मोटोकॉर्प में देखेंगे तो 5,980 से आज 6,200 की लेवल को टच कर चुकी है। तो फाइनली हीरो मोटोकॉर्प ने मेरे व्यू को टच कर लिया है। अब एक स्टॉक मैं आपको बता रहा हूं, या 2 स्टॉक बता रहा हूं जिसके बारे में आपको स्टडी जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना मानना है, या हो सकता है, मे बी पॉसिबल, कि ये स्टॉक आज 10,400 के आसपास चल रहा है। ये स्टॉक 10,400 के भाव पे चल रहा है। मैं स्टॉक का नाम आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत कम स्टॉक है मार्केट में जो 10,000 प्लस में चल रहा है या 5 डिजिट में चल रहा है, तो खोजना बहुत बड़ी बात नहीं है। 10,500 के आसपास चल रहा है, 10,400 के आसपास। इस स्टॉक के बारे में आप अपनी स्टडी जरूर करें, अपनी स्टडी जरूर करें, क्योंकि ये स्टॉक हो सकता है, मे बी पॉसिबल कि बहुत कम टाइम में 300-400-500 पॉइंट की तेजी दिखा सकता है। परंतु फाइनली फिर कहूँगा, स्टॉक में अपनी राय बनाएं, स्टॉक में अपना खुद का राय बनाएं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करें, उसी के बाद बाई या सेल करें।